Hello everyone, this is study class 8. So I am here with a new chapter, that is chapter number 6, combustion and flame, extra question answers. First question is, what is combustion? Combustion क्या होता है? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. Combustion एक chemical process होता है जिसमें एक substance कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ बंद हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कम्बशन. इसे हम कहते हैं कम्बशन. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ कम्बस्टिबल? कम्बस्टिबल क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इज सेड टू बी कम्बशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. फ्यूल एक एग्जाम्पल है कम्बस्टिबल का. फ्यूल भी एक कम्बस्टिबल है. एक सब्सटेंस जो कम्बशन के अंदर चला जाता है इसे हम कहते हैं कम्बस्टिबल. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल है, फ्यूल से आग जलती है ना, तो ये कम्बस्टिबल हो गया. सो दिस इज कॉल्ड कम्बस्टिबल. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर द 3 जोन्स ऑफ अ फ्लेम? हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस में देखा था कि हमें डायग्राम बनाना था फ्लेम का, डिफरेंट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम. सो उसमें हमने डायग्राम बनाया था, उसमें हमने बहुत सारे जोन देखे थे और उन्हीं में से हमें 3 जोन्स लिखने हैं. देयर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम. Innermost zone, that is dark zone, middle zone, that is luminous zone, outer zone, that is non-luminous zone. 3 डिफरेंट तरीके के जोन होते हैं कैंडल फ्लेम की. सो फर्स्ट इज इनरमोस्ट जोन, जो होता है डार्क जोन, डार्क कलर का होता है इनरमोस्ट जोन, दैट इज़ ब्लैक कलर. एंड मिडल जोन होता है, मिडल जोन होता है लुमिनस जोन, दैट इज़ लुमिनस मतलब प्रकाश, मतलब कि उजाला देने वाला, मतलब कि रोशनी वाला, लाइट वाला, दैट इज़ लुमिनस जोन. आउटर जोन मतलब नॉन लुमिनस जोन, जो रोशनी नहीं देता, दैट इज़ नॉन लुमिनस जोन, और वो है आउटर जोन. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्बशन? अभी हमने कम्बशन पढ़ा था, अब कम्बशन के टाइप्स आ गए. सो कम्बशन कितने टाइप्स के होते हैं? रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन. सो इट मीन्स कि कम्बशन के 2 टाइप्स होते हैं. कम्बशन 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ रैपिड कम्बशन एंड स्पॉन्टेनियस कम्बशन. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. सो इग्निशन टेम्परेचर होता है, एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, जिसमें एक सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, उसमें आग लग जाती है, और अगर इग्निशन टेम्परेचर लो होगा किसी भी सब्सटेंस का तभी वो फायर कैच कर सकता है. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट. सो इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है. सो दिस इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर? सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? एक्सटिंग्विशर मीन्स जो आग बुझाता हो. सो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर. सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर वाटर है, वाटर जो आग बुझाता है, और ये सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है. क्वेश्चन नंबर 7 इज़, नेम द टर्म विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल. सो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी टर्म का नाम बताना है जिससे हम फ्यूल की एफिशिएंसी एक्सप्रेस करते हो, फ्यूल की यूनिट एक्सप्रेस करते हो. द टर्म क्लोरिफिक वैल्यू इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल. क्लोरिफिक वैल्यू एक टर्म है जिससे हम फ्यूल की एफिशिएंसी एक्सप्रेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज़, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न? ऐसे सब्सटेंसेस को कौन सा नेम दिया गया है जो जलते नहीं हैं? That substances which do not burn. So non-combustible substance. So non-combustible substances name दिया गया है जो substance burn नहीं होते. Those substances which do not burn is known as non-combustible substances. Question number 9 is, classify the following as combustible and non-combustible substances. Paper, iron, cloth, glass. सो हमें इस क्वेश्चन में क्लासीफाई करने की कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं और कौन से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. कंबस्टिबल जो जलते हैं, नॉन कंबस्टिबल जो जलते नहीं हैं. बेसिकली फ्यूल इज़ नथिंग बट इट्स अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो फ्यूल इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल. फर्स्ट वन इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. पेपर, पेपर जलता है तो वो हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में आ गया. और क्लोथ,
क्लोथ भी जलता है तो वो भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के ग्रुप में आ गया। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में आएगा आयरन और ग्लास। आयरन को हम नहीं जला सकते, ना ही ग्लास को जला सकते, तो आयरन और ग्लास आ गए नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट नेम इज गिवन टू द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बर्न इजीली। उन सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया गया है जो आसानी से जल जाते हैं। उन सब्सटेंसेस को नाम दिया गया है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। नॉन कंबस्टेबल वो होते हैं जो जलते नहीं हैं, कंबस्टेबल वो होते हैं जो जलते हैं। So its answer is combustible substances. So we have done with Science Chapter 6 extra question answers. Subscribe for more videos.